हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों अभी व्हाट्सएप पे कॉल पे बहुत सारी क्वेरी मेरे पास यही आ रही है कि सर आप हर सिचुएशन का कोई ना कोई सॉल्यूशन रखते हो अपने पास। तो लास्ट हमारी प्रॉब्लम यही है, बस ये लास्ट टाइम आप कर दो कि किसी भी तरीके से ये बता दो कि 18 से 20 दिन के अंदर कैसे पढ़ा जाए, 18 से 20 दिन के अंदर क्या पढ़ा जाए, 18 से 20 दिन में रिकॉल कैसे ज़्यादा रखा जाए, 18 से 20 दिन के अंदर आउटपुट कैसे मैक्सिमाइज़ किया जाए। ये जो लास्ट 20-21 डेज़ हैं हमारे पास, लेट सपोज ये वीडियो आप 1-2 दिन बाद देखते हो तो भी मान लो अगर आप 10 तारीख को भी देखते हो या 11 को भी देखते हो तो 31 अक्टूबर तक के बीच में हम कैसे अरेंज करें चीज़ों को कि रिजल्ट अल्टीमेट हमारे हाथों में हो। दोस्तों मेरे बारे में मैं एक बात बता दूं, दो लोग होते हैं इस दुनिया में, एक जो तकदीर लेके पैदा होते हैं और एक अपनी तकदीर खुद बनाते हैं। तो मैं उनमें से हूँ जो इस पे बिलीव करते हैं कि तकदीर भगवान ने क्या दी, वो भगवान की मर्जी थी, लेकिन मेरी मर्जी जो होगी वो चलनी चाहिए। जो कि बिल गेट्स की सर की जो थॉट है उसको रेफ़र करता हूँ मैं कि आप गरीब पैदा हुए आपकी गलती नहीं थी, लेकिन आप गरीब मर गए ये आपकी गलती है। तो एक डेस्टिनी वो है जो ऊपर वाले ने लिख दी। आज तक आप नहीं पढ़ पाए, प्रॉब्लम हो गई, कोरोना हो गया, मम्मी पापा को दिक्कत हो गई, फैमिली इशू आ गया, कोई भी दिक्कत आ गया, मैंने सारी दिक्कत को एक्सेप्ट कर लिया और ये मैं मान चुका हूँ कि हाँ आपकी लाइफ में दिक्कत थी, लेकिन अब इन 20-21 दिनों में आपने आपको नहीं संभाला तो रिजल्ट जो है सर वो हाथ से जा सकता है। तो डोंट वरी, आई हैव अ प्रॉपर प्लान फॉर यू। आप इसे भी फॉलो कर लीजिए तो मैं 100% श्योरिटी देता हूँ आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप बोलोगे सर कुछ बच्चों के दिमाग में भी चलना स्टार्ट हो जाएगा, अब ये देखो वो कमाने आ गए, पैसे कमाने आ गए, अब ये बताओ कि अगर 20-21 दिन में कोई पास हो सकता था तो ये बताओ कोई 9 महीने 6 महीने क्यों पढ़ेगा। सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला आपने, मैं उस बात को एग्री करता हूँ। लेकिन एक बात बताओ, जो बंदा 9 महीने नहीं पढ़ पाया, 6 महीने नहीं पढ़ पाया, तो क्या वो 21 दिन में उम्मीद छोड़ दे। आप उस बोतल का वो पोर्शन देख रहे हो जो कि ब्लैंक है, लेकिन मैं वो पार्ट देख रहा हूँ जो कि अभी हम फिल कर सकते हैं। लाइफ में आपने उन चीज़ों को जरूर देखा जो नेगेटिव है, लेकिन जिन चीज़ों को हम पॉजिटिव कर सकते हैं उस पर आपका ध्यान है ही नहीं। अब शायद आप कन्विंस हो रहे होंगे मैं क्या कहने वाला हूँ। अभी सारे लोग, हो सकता है आप में से ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 20-30-40-50 होंगे जो डिसलाइक मार के जाएंगे कि अरे ये तो आ गए बस वेब कमाने, पता नहीं क्या क्या बोल के चले जाते हैं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, जिन बच्चों को अभी भी अपने ऊपर भरोसा है, जो बच्चे अभी भी एग्ज़ाम के टाइम में भी भगवान को याद करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, जो ये जानते हैं कि बस एक कोई बंदा राह दिखा दे, रिजल्ट हम ले लेंगे, ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बता दूं कि आपके May 21 के लिए हमारा टॉप 20 बैच जो है वो बन रहा है। बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए, मुझे वो बच्चे चाहिए जो रैंक को प्लान करते हैं, रैंक लाना चाहते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो या आपका कोई भाई बहन इंटरेस्टेड हो, अगर ठीक है बोथ ग्रुप ना करके ग्रुप 1 ग्रुप 2 ही है, आपका कोई भाई दे रहा हो या फिर रिलेटिव दे रहा हो, तो आप उसे बता सकते हो दोस्त को। 9354719404 पे आप मुझे कांटेक्ट कर लें। आपसे बात होगी, आपका प्लान पर्पस जाना जाएगा, आपकी सिंसियरिटी को मैचअप किया जाएगा। अगर आप सारी चीज़ों में क्वालिफाई कर जाते हैं तो हम आपको टॉप 20 में ले लेंगे, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पर्सनल बेनिफिट है, वो कॉल पे बताऊंगा, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे हम बात करें 20 डेज़ के प्लान की, ठीक है। तो कोई भी दोस्त वगैरह कर रहा हो, अगर आपका कुछ हो गाइड तो आप बता देना। मेरे पास सारी सीट फुल हो गई है, कुछ ही बची हैं। अगर लग रहा हो कि आपको कोई सीरियस फ्रेंड है जो रैंक डिज़र्व करता है तो आप उसे मुझसे कांटेक्ट करवा सकते हो, ये नंबर दे देना, ठीक है। या फिर व्हाट्सअप या मैसेज कर दोगे तो मैं बात कर लूँगा। चलिए सर 20 डेज़ की बात करते हैं। सर 20 डेज़ के बारे में ज़रा सुनिएगा कि सब्जेक्ट्स को पहले उठा लेते हैं। ग्रुप 1 के सब्जेक्ट, ग्रुप 2 के सब्जेक्ट और बोथ ग्रुप, ठीक है। अब इसमें करना क्या है ज़रा वो ध्यान से सुनो कि बोथ ग्रुप वाले सबसे ज़्यादा टेंशन में होंगे। आप सबको ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस सबको गाइड कर रहा हूँ, इसको फॉलो अप लगा दिया, कहते हैं ना इसको लगा डाला तो लाइव झींगा डाला, तो ये बात मान लिया आपने, रिजल्ट आ जाएगा। देखो सर सबसे पहले या तो अभी आप सीधी चाल रखो या चाल को उल्टी कर दो, ठीक है। अपोजिट वे में सोचो जैसे एग्जामिनर सोच सकता है। सबसे ज़्यादा आपकी फ्रस्ट्रेशन अभी अकाउंट पे आने वाली है कि अकाउंट कैसे होगा, फिर आपकी एडवांस अकाउंट पे आने वाली है, ठीक है। और उसके बाद आप जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे ले सकते हो आप ले जा सकते हो। मान लो ये आपका ओल्ड हो गया और इसी के साथ में न्यू ले लेते हैं, तो यहाँ पे FM इको और कॉस्टिंग जो है वो अलग अलग हो गया। अकाउंट हो गया, एडवांस अकाउंट हो गया, यहाँ पे आपने FM इको ले लिया या फिर कॉस्टिंग साथ में ले लिया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे कॉस्ट FM एक साथ ले लेते हैं और यहाँ पे लॉ भी ले लेते हैं, टैक्स भी ले लेते हैं, ठीक है सर। यहाँ पे आपका ऑडिट भी ले लेते हैं, ठीक है। और कौन सा रह गया भाई, कितने सब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक हो गया आपका ITS, ठीक।
और उसी साइड यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो सेम वही रहेगा, आपका एडवांस अकाउंट रहेगा। यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट की जगह अकाउंट ही रहेगा, ठीक। आपका कॉस्ट एफएम की जगह ये एफएम ही को हो जाएगा, लॉ की जगह लॉ हो जाएगा, टैक्स की जगह टैक्स हो जाएगा, ऑडिट की जगह ऑडिट हो जाएगा, ठीक है, और इसकी जगह एएसएसएम हो जाएगा। तो देखो दोस्त, इसमें एक काम और कर सकते हो, चीज़ों को रिवर्स भी कर सकते हो। आप कोई सब्जेक्ट आगे पीछे करने तो आप कर सकते हो। मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जो थोड़ा सा दिमाग रखते हैं। कुछ बच्चों का दिमाग सड़क के घुटनों में चला जाता है, तो वो चीज़ें इंटरप्रेट नहीं करते हैं, वो एक क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। व्हाट्सएप पे आते हैं, लिटरली आज के समय में मुझे खुद बुरा लगता है, लेकिन मैं लिटरली 100-150 मैसेज स्किप करने पड़ते हैं, उनके क्वेश्चन ऐसे होते हैं लिटरली। तो वही मैं कह रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो थोड़ा सा दिमाग रखते हैं, जो कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे। तो आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट सफल कर सकते हो, मिक्स भी कर सकते हो, 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट एक साथ। लेकिन मेरे हिसाब से मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि एक टाइम में एक सब्जेक्ट। अब देखो सर, हमें पढ़ना कैसे, ठीक है, ये आपका चार्ट हो गया। अब ग्रुप 1 ग्रुप 2 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लेट सपोज ये रहा आपका ग्रुप 1। ग्रुप 1 को क्लियर कर लेते हैं पहले। ग्रुप 1 में आपका ओल्ड हो गया, आपका न्यू हो गया। यहाँ पे सबसे पहले आप अकाउंट को रखो, ठीक है, उसके बाद आप लॉ रख लो, उसके बाद आप कॉस्ट एफएम रख लो, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आप टैक्स रख लो, ठीक। टैक्स को यहाँ पे भी रख लो। इसके बाद आप यहाँ पे कॉस्टिंग रख लो ओनली, यहाँ पे लॉ रख लो, और यहाँ पे अकाउंट रख लो। अब मान लो आपका जो पेपर है, आपका पेपर है नवंबर में, और हम कहाँ पे खड़े हैं सर? अक्टूबर में खड़े हैं जी, ठीक है जी, अक्टूबर में हम खड़े हैं, फाइन। अभी लास्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपको ओल्ड न्यू सबको सुनना है, किसी को कोई पार्ट स्किप नहीं करना, बेशक आप बुथ ग्रुप वाले, ध्यान से सुनो। एक एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी, ये बंदा कैसे सोचता है, सीखो, ताकि आप आने वाले अपनी मतलब कि जनरेशन में अपने छोटों को सिखा सकोगे। सीखो कैसे प्लान किया जाता है। तो लेट सपोज अकाउंट है आपका। अब अकाउंट को मान लेते हैं हम 31 तक हमें रेडी करना है, उसके बाद जो टाइम होगा वो रिवीजन में लगा देंगे हम, ठीक है। तो अगर हम इसे 31 पे रेडी करते हैं, तो मान के चलो हम यहाँ पे इसको कितने दिन दें कि ये वहाँ तक रेडी हो जाए। तो लेट सपोज मैंने कहा कि 28, 29 और 30 इतना टाइम दे दो। अगर आपकी अकाउंट वीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप 29 और 30 में रिवाइज करके 31 को टेस्ट दे के एक टेस्ट देना कंपलसरी है। मैं बोल रहा हूँ कम समय, लेकिन टेस्ट देना है। नहीं दिया तो भी फेल के चांसेस बढ़ जाएंगे। मेरी कही हुई एक भी बात आपने नहीं मानी तो फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो 29 और 30, अब यहाँ पे आपने समझ लिया इसको कि 29 है, 30 है, 31 को आप लोग टेस्ट दोगे, और उसके बाद जो भी आपकी डेट होगी एग्जाम की, उस दिन तक आप रिवाइज करके एग्जाम पेपर देने जा सकते हो। अब पीछे आते हैं यहाँ पे, तो मान लीजिए यहाँ पे 27 को आपका टेस्ट होना चाहिए लॉ का, ठीक है। और इससे पहले लॉ के लिए 2 दिन कंपनी लॉ के लिए रख लो आप, 25, 24 एंड 25, और 26 को आप अदर लॉ रख लो, एथिक्स कॉम रख लो, जैसे भी आपको रखना है। यहाँ पे भी सेम वही कर सकते हो, 24, 25, 26 को आप अदर लॉ रख सकते हो, जो भी आपको रखना हो, ठीक है। आपका जिसको भी आप अदर चैप्टर कहते हो वो। कंपनी लॉ के लिए 2 दिन, बाकी के लिए 1 दिन। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं 23 को आपका किसका टेस्ट होना चाहिए? 23 को आपको कॉस्ट का टेस्ट होना चाहिए। 23 को आपको कॉस्ट का टेस्ट जो है वो होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस्टिंग एफएम के लिए कितने दिन रखें? तो सर देखो, कॉस्ट एफएम में टाइम लगेगा, तो कॉस्टिंग के लिए एटलीस्ट 3 डेज़ रखो, एफएम के लिए जो भी 3 डेज़ रखो। अराउंड में 6 डे ही आपको दूंगा, और फिर आपका 1 दिन टेस्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे भी कॉस्टिंग के लिए आपके लिए कम समय, मैं यहाँ पे आपको 4 to 5 डेज़ दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपका 23 को टेस्ट होना चाहिए। अब यहाँ से अगर 23 से अगर मैं बैक जाऊँ, तो मान लो मैं 15 या 16 पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 15-16 का किसका टेस्ट होना चाहिए सर? टैक्स का टेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे 15-16 पे हैं आप, तो आपका किसका टेस्ट होना चाहिए सर? 16 को आपका टैक्स का टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब इससे पहले के दिन, लेट सपोज आप ये वीडियो 10 को देख रहे हो, 11 को देख रहे हो, आपकी टैक्स की तैयारी चलेगी और आप वो टेस्ट दे दोगे। ये हो गई बात ग्रुप 1 की। सर लेकिन क्वेश्चन ये है सबसे बड़ा कि ये पॉसिबल कैसे होगा इतने कम टाइम में करना? सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है, लिटरली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। अब देखो सर, मैंने अकाउंट की मस्ट डू लिस्ट आपकी दे दी है। आप टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, सेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक, उसे क्लिक करके चले जाओ। लेकिन पहले टेलीग्राम में खुद को लॉगिन करो, तब क्लिक करना। उसमें लॉगिन कर लिया तो जैसे व्हाट्सअप पे आप सर्च करते हो, वैसे ही वहाँ पे सर्च करना CA ड्रीमर्स दी एवेंजर, ऑटोमेटिक आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे क्लिक करो, आप आ जाएगा। फिर भी दिक्कत हो तो 9354711940 पे मैसेज करना, मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, आ जाएगा। कोई भी तरीका आजमा लेना, लेकिन मुझे करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, खुद से कर लोगे तो टाइम बचेगा। अकाउंट की लिस्ट दे दी है, ठीक है सर। आपकी कॉस्टिंग की लिस्ट दे दी है, आपकी FM की दे दी है, आपकी डायरेक्ट टैक्स की दे दी है। तो भैया ये जो लिस्ट है, इसे आप लिटरली सच बताऊं 1 दिन में कर सकते हो।
एक सब्जेक्ट एक दिन में हो जाएगा। तो सर आपने तो 2-2 3-3 दिन दिए हैं, वो क्यों दिए हैं? ताकि इसकी आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो। सर कम से कम कितनी करें? मेरे हिसाब से 3। अगर स्पीड अच्छी है तो 3 बार करके जाओ, और कम है तो 2 बार करके जाओ। सर क्या वही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे? ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि वो एडजस्टमेंट सेम एग्जाम में मिलेंगी आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 बार करके जाओ, 3 बार करके जाओ, 3 बार करके जाओ। अगर कम हो पा रहा है तो 2 बार करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जो डेज बताए वो सफिशिएंट है। बाकी मैंने डीटी की भी लिस्ट दे दी है, वो आपका हो जाएगा। डीटी मैंने 3 दिन बोल दिए, 2 दिन काफ़ी है, ठीक है। और जब टैक्स आप पढ़ोगे तो 4 डे में आप डायरेक्ट टैक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। और 2 डेज में, 2 to 3 डेज में आपका जीएसटी जो है वो हो सकता है। सर एक क्वेश्चन ये है हमारे दिमाग में कि आपने लॉ की सीरीज़ नहीं दी है, कुछ हो सकता है? रुको मैं बोलूँगा, अभी वेट करो, मैं बोलूँगा। लॉ में कुछ हो सकता है सर, जीएसटी में कुछ हो सकता है। तो सर कुछ बच्चे वीडियो देखते नहीं है पूरा और क्वेश्चन ऐसे करते हैं कि मुझे मैसेज स्किप करना पड़ता है। सर जीएसटी में मैं आपको लिस्ट नहीं दे रहा हूँ, इसमें ऑलरेडी प्लेलिस्ट है हमारी, प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अपडेटेड है। विनीत मिश्रा जीएसटी टाइप करोगे आ जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो वो 35 वीडियोज़ है सर, 35 वीडियो देखने में तो 35 दिन लग जाएंगे, कुछ नहीं लगना है। 1 घंटे का वीडियो नहीं, कुछ 20 मिनट के हैं, कुछ 30 मिनट के, कुछ 40 मिनट के हैं। ये अराउंड आपके पास अगर हम 24 घंटे से मल्टीप्लाई करें, और मैं आपको अगर कितने दिन दे रहा हूँ सर, 3 डे देता हूँ, तो 24 या 72 होता है सर, 72 डेज। और ये सीरीज़ आपकी 35 आवर्स की है। कितनी की है? 35 आवर्स की। तो क्या आप 35 घंटे नहीं पढ़ सकते 72 घंटों में? अगर आप 12 घंटे की भी स्पीड से पढ़ोगे तो हो जाएगा। तो मेरे आगे रोना गाना गाओगे तो एक्सेप्टेबल नहीं है। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। संजीवनी बूटी दे सकता हूँ, वो मैं दे रहा हूँ। अब यूज़ आपको करना है कि आप अमर बनते हो या फेल होते हो। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी मैंने आपके साथ शेयर कर ली। अब सर लॉ के लिए हमें क्या करना है? लॉ के लिए हम क्या करें? और लॉ में सबसे ज़्यादा टेंशन सर जो हमें है वो है कंपनी लॉ के लिए। कंपनी लॉ के लिए मतलब हमें बहुत ज़्यादा टेंशन है, क्या करें ये बताओ। देखो यार, कंपनी लॉ के लिए सच में टेंशन वाली बात है। और चलो ऐसा करते हैं, एक छोटा सा अमाउंट सेट कर लेते हैं, या फिर पेड करो या फ्री करने में तो देखो मुझे सर्वर पे लॉस हो जाएगा। चलो छोड़ो, पेड वाला ऑप्शन रहने दो, दोनों ऑप्शन कर देते हैं। आपकी 1000 रुपीज़ फीस में सेट करता हूँ। इसमें आपके सारे लेक्चर्स एट द मोमेंट पेड करते ही आपको कंपनी लॉ के दिख जाएंगे, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देख लेना। जिससे दिक्कत है वो, जिसकी तैयारी है, जिसके पास पहले से किताब है, आप वहीं से पढ़ लो। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है मैं उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और इसमें हार्ड बुक्स नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ मोबाइल ऐप में ही ई बुक एक्सेस करने के लिए मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो। मेन चीज़ है वीडियो देख के नॉलेज गेन करना, वो आपको हो जाएगी वहाँ से। दूसरी चीज़ है सर, फ्री में क्या करवा सकते हो आप? तो फ्री में देखो, मैं इसके लिए प्रॉमिस नहीं करूँगा, मैंने शुरू से कंपनी लॉ के लिए प्रॉमिस नहीं किया है। फ्री में कोशिश करूँगा समरी नोट्स कुछ देने के लिए, मैं ट्राई करता हूँ। मैं टेलीग्राम में उसकी कुछ 100 पेजेस के अराउंड कोई पीडीएफ बना के देता हूँ, आप वो पढ़ लोगे, आपका हो जाएगा। लेकिन पॉसिबल हुआ तो, इसकी गारंटी मैं नहीं दे रहा कंपनी लॉ की। और बाकी जो लॉ है, ठीक है, अगर आप चाहते हो पेड बेसिस पे तो मैं उसकी फ़ीस अभी डाउन कर देता हूँ। इस वीडियो के आने तक मैं डाउन कर दूंगा, 1000 रुपीज़ में मिल जाएगा आपके एग्ज़ाम तक। आप उसे आराम से देखो, 2 बार 3 बार आराम से हो जाएगा। सर क्या वो 3 से 4 दिन में हो जाएगा? सर हो जाएगा, तभी बता रहा हूँ, हो जाएगा तभी बता रहा हूँ। आप आराम से जाके एंजॉय करना, ठीक। चलो ये हमारी हो गई ग्रुप 1 वाली बात। अब बात करते सर, ये है ग्रुप 2 वालों की बात। तो ग्रुप 2 वालों आपके लिए तो और मज़े वाली बात है, ठीक है। ग्रुप 2 ओल्ड को ले लेते हैं और न्यू को ले लेते हैं। तो सर सेम स्ट्रेटजी है यहाँ पे। ये रहा आपका एडवांस अकाउंट, ये आपका एडवांस अकाउंट। तो आप सभी को बेहतर है कि आपके जो पेपर है वो बाद में होंगे, लेकिन मैं आपको अक्टूबर में ही ख़त्म करा देता हूँ, बाद में आप रिवीजन अपना करते रहना। तो भैया इसमें ओल्ड वालों की तो बल्ले बल्ले हैं। यहाँ पे मान लो आप 6 दिन पढ़ोगे, 7वें दिन टेस्ट दे दो, 6 दिन पढ़ना, 7वें दिन टेस्ट दे देना, 6 दिन पढ़ना, 7वें दिन टेस्ट दे देना। यहाँ पे आप ITSM रख लो, ठीक है, और यहाँ पे आप ऑडिट रख लो। तो इसके लिए सिंपल से तरीका क्या है, ऑडिट की प्लेलिस्ट है मेरी, आप जाके देख लो। और एक मैराथन वीडियो है, वो भी जाके देख लो, यूट्यूब में मिल जाएगा, ठीक है। और मैराथन वीडियो की PDF कुछ बच्चे मांग रहे थे, वो सही मांग रहे थे, मैं आज उस PDF को भी शेयर कर देता हूँ। सर ये PDF जो है वो ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों के लिए एप्लीकेबल है। उतना कर लोगे 60 में मार्क्स पहुँच जाएंगे आपके, ठीक है। तो आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही है, वो कर लेना। बट आपको डिटेल वीडियो देखने हैं तो डिटेल वीडियो की भी प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके देखो। सर उसमें थोड़ा सा कम है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कम है, 60 मार्क्स डालने के लिए बहुत इनफ है,
ठीक है, तो वो आप कर लेना। बात करते सर ITSM ओल्ड सिलेबस की, तो इसकी भैया मैं लिटरली कहानी बना चुका हूँ, कई बार बता दी मैंने आपको। इसकी गूगल ड्राइव मैंने अभी 3 से 6 अक्टूबर के बीच में एक बार शेयर की है। आप जाओ टेलीग्राम ग्रुप में, आपको ITSM की गूगल ड्राइव मिल जाएगी, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। और एडवांस अकाउंट के लिए मजदूर लिस्ट दे रखी है मैंने, आपको 6 दिन दिए हैं मैंने, आप इस मजदूर लिस्ट को 6 बार कर सकते हो। अगर आपने इस पर कमांड बना ली, मार्क्स आपके पॉकेट में, लिटरली पॉकेट में, आपको टेंशन ही नहीं है पास होने की। अब बताओ डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं। अब इसके बाद किसी ने पूछ लिया क्या सर सच में कर लेंगे तो हो जाएगा, तो भैया कान पकड़ के सॉरी है, अब मैं कोई दूसरी श्योरिटी दे नहीं सकता। जो दे सकता हूँ कर सकता हूँ, बोल दिया। अब मैं पर्सनली हर बच्चे को नहीं बोल सकता कि हाँ सर इसे कर लो तो हो जाएगा, इसे कर लो तो हो जाएगा। और वो कोई जादू नहीं है, वो आपके ही क्वेश्चन है जो आप एग्जाम में नहीं करके जाते हैं। तो मैंने बस ये क्या किया कि नहीं करके जाने वाले को मस्ट टू कर दिया है कि ये करके ही जाना है, दैट्स इट। कर लेना प्लीज़, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप 2 वालों की जो हमें दे रहे हैं एग्ज़ाम, और मैं मान के चलता हूँ हमारे पास अक्टूबर का टाइम है बस। एडवांस अकाउंट भैया 4 दिन पढ़ो, टेस्ट दो, उसके बाद FME को उठा लो। अब ये मान लो आपकी 31 है, तो मान लो मैं यहाँ पे 25 पे आता हूँ, भैया FME को का टेस्ट दे दो आप। और इसको कैसे पढ़ना है सर? इको 2 दिन में हो जाएगी। और इको के लिए भी आप चाहते हो तो इको के लिए देखो मैं कुछ फ्री नहीं कर सकता। इको अगर आप करना चाहते हो तो मैं इसकी फ़ीस कम कर देता हूँ, 1000 कर देता हूँ, आप आराम से एग्ज़ाम तक में देख लो, ठीक है। 2 दिन में इको हो सकती है, ठीक है। 2 दिन में मेरे हिसाब से इको जो है वो हो जाएगी। सर आपकी वीडियो देख के हो जाएगी? हाँ सर हो जाएगी। आपको अगर देखना है तो देख लो। मैं पहले बोल दूँ हार्ड बुक कुछ नहीं जानी है, आपको सॉफ्ट कॉपी ऐप में मिल जाएगी, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। और इको में तो सेम स्टडी मैट मैंने यूज़ किया है, अगर आप चाहते हो तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके विजिट कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपके डैशबोर्ड में ऑटोमेटिक लेक्चर आ जाएंगे मोबाइल ऐप में, आप देख लेना। FM के लिए मैंने मजदूर लिस्ट दे दी है, ठीक है। FM के लिए मैंने मजदूर लिस्ट दे दी है, और मजदूर लिस्ट में आपकी 1 दिन में मजदूर लिस्ट जो है वो हो जाएगी, ठीक है। और मैं इसके लिए फिर भी आपको FM के लिए 4 दिन, 2 दिन इको के लिए 6 दिन देता हूँ। तो मान लीजिए हम पहुँच गए यहाँ पे 6 दिन के साथ 18 पे मान लो, ठीक है। अब 18 पे आप ऑडिट ले लो। ऑडिट लिटरली 4 दिन में वीडियो से हो जाएगा, प्लेलिस्ट से भी हो जाएगा, वो वीडियोस देख के हो जाएगा आराम से, ठीक है। और मान के चल रहा हूँ 12 से 15 घंटे आप पढ़ोगे। आपको यहाँ पे ऑडिट का एक टेस्ट देना है। इसके बाद आ जाते हैं, मान लो 18 यहाँ पे 14, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए EIS और SM। तो दोस्त इसके लिए वीडियो तो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, लिटरली करने जा रहा हूँ। आपको अभी से 2 से 3 दिन के अंदर EIS का पूरा मैराथन मेरी साइड से मिल जाएगा। कितने घंटे का होगा सर? 6 से 7 घंटे का। अगर मैं EIS के लिए 2 दिन बोलूँ तो इस 6 से 7 घंटे की वीडियो को आप 3 से 4 बार देख सकते हो, ठीक है। एग्जाम तक कभी भी दोबारा से प्ले करके देख लेना। SM का भी मैराथन दूंगा, लेकिन वो थोड़ा सा इसके कुछ दिन बाद दूंगा, अराउंड 13, 14 या 15 के आसपास दूंगा SM का मैराथन। और लिटरली ये मैं आपको PDF इसकी नहीं दे रहा हूँ, ये अगर आपको चाहिए तो EIS SM का एक मैराथन हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे लिखा हुआ है बाय बुक्स और CA इंटर, उसमें आपको मैराथन मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। 1100 समथिंग है, दोनों बुक आपको, हार्ड बुक आप जाएगी घर पे। और इसमें क्या है कि हम आपको पूरा जो कोर्स है उसमें RTP भी है, MTP भी है, सब कुछ है, पूरा स्कैनर के तौर पे सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। तो ये मैं आपके लिए कर सकता हूँ, और जो मैं कह सकता था मैंने कर दिया। अब बात करते हैं कि ये ग्रुप 2 हो गया। अब बात कर लेते हैं सर बोथ ग्रुप की, बता दो सर कैसे करें। देखो सर टाइम है कम, सब्जेक्ट है ज़्यादा, इसका मतलब क्या हो गया, आउटपुट देना पड़ेगा ज़्यादा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सर 16 से 18 घंटे आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आपने अब तक कोई पढ़ाई नहीं की है। सर इतनी तो हमें आदत नहीं है, हमारी ये है, हमारी वो है, तो भैया आप वीडियो स्किप करके डिसलाइक मार के जा सकते हैं। जिनको करना है, जिनको अपने माँ बाप के चेहरे पे स्माइल देनी है, ज़िंदगी के 21 दिन भी आप मेहनत नहीं कर सकते, आप पे लालच है सर, आप जा सकते हैं। मैं अपना छोटा भाई छोटी बहन समझ के बोल रहा हूँ, समझ में आ रही है बात तो बैठ जाओ, ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं अकाउंट की। अकाउंट का टेस्ट रख लेते हैं 31 को, ठीक है। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना, दैट्स इट। इसके बाद एडवांस अकाउंट की बात कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं 28 को, ठीक है। सर इसके बीच के जो 2 दिन है आपको मजदूर लिस्ट रिवाइज करके टेस्ट दे के जाना है, ठीक है। और प्लस एक काम और करना है, वो है RTP MTP, जो सर कितने अटैम्प्ट किया। अब एक बच्चा मैसेज क्या कर रहा है, स्किप क्यों किया बताता हूँ, कह रहा है सर 2016 की करके जाओ, 17 की करके जाओ, 18 की करके जाओ। आपने कहा करके जाओ, कौन सी करके जाओ आपने तो बताया नहीं यार। इसी को कहते हैं विदाउट कॉमन सेंस, लिटरली। तो आपको क्या करना है, आप कुछ मत करो यार, अभी लेटेस्ट वाली कर लेना, दैट्स इट। खुश, इतना कर सकते हो, आ जाओ सर 28 को। फिर मैं आपको यहाँ पे 26 और 27 का 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ एडवांस अकाउंट की मजदूर लिस्ट। और ये कितनी बार करनी है सर? 3 बार। मजदूर लिस्ट कितनी बार करनी है सर? 3 टाइम्स।
सर 2 दिन में 3 बार हो जाएगी। सर 1 दिन में 1 बार उनके लिए है जो 8 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 16 घंटे पढ़ रहे हो, 2 दिन में नहीं कर लोगे। अपनी मम्मी के चेहरे पे स्माइल के लिए, अपने पापा को प्राउड कराने के लिए, सोसाइटी में इतने आपने उनकी बदनामी करा रखी है आज तक, उनके चेहरे पे खुशी देने के लिए, अपनी लाइफ में अचीवमेंट करने के लिए इतना नहीं कर सकते आप? अगर आपका कहना ना है तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर आप कहोगे नहीं सर मैं करने के लिए रेडी हूँ, तो वीडियो कंटिन्यू रखो और देखो मेरे साथ। ओके, तो 28 हो गया सर। अब ये हो गया 27 और 26 हमने यहाँ पे लगा दिए, 27 और 26 हमने यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे एफ एम इको है, तो इको के लिए मैक्सिमम 1 दिन ले लो आप, एफ एम के लिए मैं आपको 2 दिन दूंगा, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता आपको, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता। 3 डे हो गए, ठीक है। और सर कॉस्ट एफ एम के लिए, यहाँ पे कॉस्ट के लिए और एफ एम के लिए दोनों को मिला के मैं आपको 3 दिन ही दूंगा, इससे ज़्यादा भी नहीं दे सकता, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी मेंटेन करने हैं। तो मान लो 28 था, तो यहाँ पे 3 दिन, अगर हम यहाँ पे कौन सी तारीख में, 25 तारीख को है, लेट सपोज यहाँ पे 25 है, तो 25 से 3 दिन आ जाओ, तो आप कितने आ गए, 24, 23, 22, 24, 23, 22, 21 पे आ जाओ। 21 का आपको लॉ का टेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे आपकी कमांड इतनी होनी चाहिए कि कंपनी लॉ आपका 1 दिन में हो और जो अदर लॉ है वो आपका 1 दिन में हो। इस तरीके से करोगे तो बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी, क्योंकि समय बहुत कम है, सारे सब्जेक्ट को एफर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और अदर लॉ के लिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक आइडिया बताया था, अगर वो नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। आप लोगों की दुआएं अच्छी रही, इस वीडियो पे लाइक अच्छे रहे, कमेंट आपने अच्छा दिया, प्यार से थैंक यू भी बोल दिया ना, पूरी कोशिश करूंगा मैं कंपनी लॉ की PDF आपको दूँ, ठीक है, ट्राई करता हूँ। उसके बाद है सर टैक्स की बात। टैक्स में कितने दिन दोगे सर? सर DT के लिए 2 दिन, GST के लिए 1 दिन। तो अगर मैं 21 पे हूँ, 21 से बैक करूँ, और लॉ के लिए मैंने आपको 2 दिन दिए, तो 19 और 20 मैंने आपको दिया। यहाँ पे आ गया मैं 18 पे, 18 को आप टैक्स का टेस्ट दोगे, तो यहाँ पे मैंने आपको 3 दिन दिए हैं टैक्स के लिए, तो 15, 16, 17, तो यहाँ पे आ गए हम 14 को आपको ऑडिट का टेस्ट होना चाहिए। देखो सर आपने कैलकुलेशन ख़राब कर देना, ठीक है। ऑडिट का 14 को टेस्ट होना चाहिए, इसके लिए मैं आपको 2 दिन ही दूंगा, तो आप आ गए 13, 12 और ये 11, ठीक है। और IT के लिए कितना टाइम दूंगा सर? IT के लिए भी 1 ही दिन दूंगा, और SM के लिए भी 1 ही दिन दूंगा, EIS के लिए भी 1 ही दिन दूंगा, और SM के लिए भी 1 ही दिन दूंगा। सर ये आप आ गए। अब ये वीडियो मैंने कब पोस्ट किया है? 7 तारीख को। अब 7 को पोस्ट किया है, तो आप देख लो, आप 7 को देख रहे हो तो 4-5 दिन है, अगर आप 8 को देख रहे हो तो उतने दिन कम हो जाएंगे। सर एक बात और, सर ये स्ट्रेटजी में क्या हम कोई सब्जेक्ट आगे पीछे कर सकते हैं? कर लो। नंबर ऑफ डेज आगे पीछे कर सकते हैं? कर लो। लेकिन मेथड यही होना चाहिए अप्लाई करने का। इफ़ और बट आप अपने पास रखें, माइंड लगाएं कि इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया कि कॉस्ट FM में 3 दिन, उसको 3 दिन क्यों, 2 ही दिन रखो। समझो आप मेरी बात। कॉस्टिंग को अगर आप में सच में स्टेमिना है तो 4 से 5 घंटे में मजदूरस एक बार हो जाएगी। तो 1 दिन में 24 घंटे में अगर आप 16 बार पढ़ते हो, 16 घंटे पढ़ते हो, तो 4 बार तो 1 दिन में वैसे ही कर लो यार। अब ये आपके ऊपर है, कितनी गट्स फीलिंग आपके अंदर है, कितना स्टेमिना आपके अंदर है, ठीक है। पॉसिबल सब कुछ है, संभावनाओं के साथ देखोगे, एनर्जी के साथ देखोगे, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन अगर आपके अंदर पॉसिबिलिटी देखने की आदत ही नहीं है, सिर्फ आपको गलत ही दिखता है, सिर्फ आपको चांद में दाग ही दिखते हैं और मास्टर हमेशा लालची ही दिखता है, तो आपकी कोई भी हेल्प नहीं हो सकती। इसमें पॉसिबिलिटी ढूंढो कि मैं कैसे अरेंज कर सकता हूँ, जो भी आपको बेस्ट लगे वो कर को। 1 दिन का पेपर लिख के जाना, ये मेरे से आप कमिटमेंट करके जाओ। RTP MTP पेपर देके जाओ, मजदूलिस करके जाओ, लिटरली आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है सर। अब सारी बातें बोलने के बाद लास्ट में कुछ छोटी सी बातें हैं जो शायद आप हमेशा मिस कर देते हैं, और ये ग्रुप 1 वाले भाई साहब हो आप, या फिर ग्रुप 2 वाले हो, या फिर बोथ ग्रुप वाले हो, इसके बाद मैं आपसे कुछ कह ही नहीं सकता अगर आपने ये बात नहीं सुनी तो। अब क्या बोल रहा हूँ ज़रा ध्यान से सुन लेना। ये मैंने ऑडियो क्लिप में टेलीग्राम में एक बार और बोला था, आज समय है दोबारा से बोलने का, और लिटरली इससे आपने सुन लिया, आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको महाभारत का एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। दुशासन और दुर्योधन वहाँ पे थे, और जो पांडव थे उन्होंने कैदी बना लिया था कि तुम हमारे गुलाम हो। वहाँ से उन्होंने पासा खेला था, सट्टा वगैरह, तो इसलिए फंस गए थे। तो उनकी जो वाइफ थी द्रौपदी, उसके लिए कहा कि उसको उसके बाल पकड़ के खींच के लेके आओ सभा के अंदर।
द्रौपदी को वहाँ पे लाया गया। ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूँ मैं। अब द्रौपदी को जब वहाँ पे लाया गया तो वो बहुत रो रही थी। उसने अपने पतियों की तरफ देखा जो कि उस संसार के सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे बेस्ट कैपेबल पर्सन थे बाहुबल में और सोच में, लेकिन वो भी उस सिचुएशन के गुलाम बन गए और उसकी मदद नहीं कर रहे थे। उसने सबसे मतलब हाथ जोड़ के विनती की कि मेरी रक्षा कर लो, मुझे बचा लो, मेरी रक्षा कर लो, मुझे बचा लो। जितने भी लोग सभा में बैठे हुए थे, पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कर्ण भी था वहाँ पे, लेकिन वो अपनी दोस्ती के चलते फंसा था। और वहाँ के राजा, ठीक है, धृतराष्ट्र, वो भी वहाँ पे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा जो पुत्र कर रहा है सही कर रहा है, मैं क्या बोलूँ उसको। किसी ने उसकी मदद नहीं की, वो बहुत रोई। दुशासन ने साड़ी तक पकड़ ली द्रौपदी की घींचने के लिए और वो रो रही थी। उसने देखा कि सभा में कोई उसकी मदद नहीं कर रहा, तब उसे याद आए भगवान श्री कृष्ण। उसने फिर साड़ी जो अपनी वो पकड़ी हुई थी कि मत घींचो, उसको साड़ी को छोड़ दिया। उसने हाथ जोड़े और भगवान श्री कृष्ण को याद करना शुरू कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए उसने बोला, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसका मतलब क्या है जरा समझो, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। आपकी इज्जत, आपकी लाज, आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटजी सब सिर्फ तभी करेगी काम जब आपके दिल में होगा भगवान का नाम। समझो, आप स्पिरिचुअलिटी की बात बता रहा हूँ कि एक गाना है, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। आप मुस्लिम हैं तो अल्लाह करते हैं, पंजाबी हैं तो रब करते हैं। मुझे गॉड के नाम पे नहीं जाना है, मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको समझो। देखो यार, जब तक आप सोचोगे कि मैं अपनी रक्षा कर लूँ, जब तक आप सोचोगे कि मैं दुनिया को कंट्रोल कर लूँ, जब तक आप सोचोगे कि मैं कोरोना वायरस से लड़ लूँ, मम्मी पापा से लड़ लूँ, बॉस से लड़ लूँ, दोस्तों से लड़ लूँ, लवर से लड़ लूँ, और हर चीज़ों को जब तक आप अपनी मुट्ठी में करना चाहोगे, तब तक आपका रिजल्ट आपसे बहुत दूर होगा। आप कभी रिजल्ट पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया, ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि भगवान ये सारी चीज़ें मैनेज करेंगे, मैं सिर्फ अपना कर्म करूँगा जो मैं कर सकता हूँ, जो है मेरी पढ़ाई। आपको उस पर फोकस करना है कि मुझे पढ़ना है। बाकी जो दुनिया की सारी झंझट है वो भगवान के चरणों में, भगवान के ऊपर छोड़ दो कि भगवान मुझे पता है कि मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, आप हमेशा मेरी मदद करेंगे। लेकिन मेरा जो कर्म है वो है मेरी पढ़ाई, मैं वो करूँगा। आपकी दिक्कत क्या है कि आप पढ़ाई छोड़ के, जैसे एक बच्चे ने अभी 20 का मतलब कि कुछ फास्ट ट्रैक मेरे पास ज्वाइन किया था, और उसका ये कहना है, सर एग्ज़ाम होंगे क्या, सर कंपनी लॉ कैसे पढ़ लूँ। 10 दिन हो गए कंपनी लॉ पढ़ी नहीं उस बच्चे ने। सर कैसे पढ़ लूँ, सर कैसे हो जाएगा। एक दो बच्चों ने मेंटरशिप ज्वाइन की थी, मैसेज करो भाई टेस्ट देना है, सर अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अच्छा चल 2 दिन बाद दे दो, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, चाहे वो विनीत मिश्रा सर के पास पढ़े या XYZ किसी भी टीचर के पास पढ़े। लेकिन जो बच्चे बहुत सीरियस हैं, खुद से सीरियस हैं, और वो मेरे से कुछ भी बोलते हैं कि सर हमने तो ये दिया, हमारा तो अच्छा हुआ नहीं, अभी हम क्या करें, तो मैं बोलता हूँ कर्म करो। कर्म जिस दिन आप करोगे ना तो कोई डिप्रेशन होगा, कर्म जिस दिन करोगे ना तो कोई एंग्जाइटी होगी, कर्म जिस दिन करोगे कोई भी फियर होगा ही नहीं। और जब भी कुछ चीज़ होती है, मेरे साथ भी लाइफ में होती है, तो मैं उसको उठा के भगवान के चरणों में भगवान को रख देता हूँ कि भगवान मेरी नैया आपको संभालनी है, मैं कर सकता हूँ वो है कर्म। रिजल्ट संभालना, मेहनत संभालना, परिवार संभालना, दुख दर्द संभालना, मेरी ज़िंदगी को संभालना, वो आपका काम है यार, मेरा नहीं है। तो मैं बस ये बोल रहा हूँ कि द्रौपदी की तरह ये जो आपने अपनी झंझट पकड़ रखी है, इसको छोड़ दो यार, वो भगवान के हाथों में दे दो कि आपको मेरी रक्षा करनी है। और जिस दिन वो आपकी रक्षा करेंगे, आपकी दुनिया में जो भी तहस नहस हो रखी है सब ऑटोमेटिक वो हैंडल कर लेंगे। लेकिन वो तब होगा जब आप अपनी प्रॉब्लम में गॉड को याद करोगे। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम में गॉड को याद ही नहीं करोगे, तब तक गॉड आपकी मदद करेंगे कैसे। आप बोल रहे हो गॉड मुझे तेरी जरूरत नहीं है, हाँ आई एम फाइन, ओके आई कैन मैनेज माई ऑन, तो भगवान कैसे मदद करेंगे आपकी। आप उन्हें बोलो ना, है जीवन का ये भार तुम्हारे चरणों में। इट मीन्स आई एम ऑलवेज हेयर गॉड, प्लीज़ बी विथ मी। आप हो तो मैं हूँ। जब भी कुछ पढ़ने बैठो तो एक बार भगवान का नाम ले लो कि भगवान शक्ति दो कि आज का टारगेट कर पाऊँ, भगवान शक्ति दो कि मैं 16 घंटे पढ़ पाऊँ। आपको किससे बात करनी है, दोस्त से। ओ भाई तेरा हो गया, अरे मेरा भी नहीं हुआ यार, वो सो सैड। किसी का नहीं हो रहा, छोड़ दो, पेपर कौन देगा, या जितना भी हुआ 2-4 घंटे पढ़ लिया, अपने आप को तो ऑब्जेक्ट समझ रहे हो। वही मैं बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ आपसे। भगवान की याद रखो, डेडिकेशन के साथ पढ़ो, आपके पेरेंट्स के दुनिया आपके नाम को याद रखेगी, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। चलो अलविदा चाहूँगा। एक लास्ट मैसेज है, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि 9354719404 पे
आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑटोमेटिक मैं हमेशा नहीं रहता हूँ ऑनलाइन, लेकिन जब भी आऊँगा मैं इसे ज़रूर चेक करूँगा, लेकिन उन्हीं क्वेश्चन का आंसर दूंगा जो रिलेवेंट होंगे, जो मुझे लगेगा कि हाँ ये मैं दे सकता हूँ। अननेसेसरी क्वेश्चन करेंगे एग्जाम टाइम में मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि 500 से 1000 बच्चे पूछते हैं, मैं नहीं दे पाता हूँ आंसर लिटरली। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ मैं वीडियो में ही सब कुछ बता दूँ। एंड लास्ट थिंग कि टॉप 20 का बैच ओपन है मेरे दोस्त, ठीक है। आपका दोस्त भाई बहन कोई भी अगर हो, जूनियर हो या आप ही कर रहे हो, जैसे ग्रुप 1 कर रहे हो, ग्रुप 2 देना हो या कुछ भी हो, May 21 के लिए ओपन है। अगर आपका कोई भी कंसर्न पर्सन अगर दे रहा हो तो आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी रैंक में आपकी मदद करने की। अब जो होना था हो चुका। अब मैं मोटिवेशन वीडियो तो यूट्यूब पे दूंगा, लेकिन पढ़ाई रिलेटेड अब मैं नहीं दे पाऊँगा, जो बताना था वो बता चुका। अब आपको इससे फॉलो अप करना है। अलविदा चाहूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे दुआओं में।